हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। आप जानते ही हैं एम्बर हर्ड और जॉनी डिप की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है और इस वक्त उन दोनों का ट्रायल चल रहा है कोर्ट में। अब क्योंकि दोनों एक्टर्स हैं इसलिए वार्नर ब्रदर्स की जो मूवी है एक्वामैन 2 उसे मल्टीपल टाइम्स मेंशन किया जाता है इस ट्रायल के दौरान। लेकिन अब गाइस इस ट्रायल के दौरान हमें मेजर स्पॉयलर्स मिल रहे हैं एक्वामैन 2 से रिलेटेड। अच्छा, कोई नए स्पॉयलर्स नहीं हैं, लेकिन इन स्पॉयलर्स के थ्रू कुछ पुराने रूमर्स अब कंफर्म हो रहे हैं। तो एक शख्स है जिनका नाम है कैथरीन अर्नोल्ड, वो इस ट्रायल के दौरान वहां प्रेजेंट थी और वो एक तरीके से इस केस में गवाही दे रही थी, क्योंकि एम्बर हर्ड ने ये बात बोली थी कि जॉनी डिप की कंट्रोवर्सी के बाद उनके जितने सीन्स थे एक्वामैन 2 में उनसे काफ़ी ज़्यादा ट्रिम कर दिया गया। तो इसी बात पर गवाही दे रही थी कैथरीन अर्नोल्ड और उन्होंने ये बात कंफर्म की कि मैरा के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा ट्रिम कर दिया गया है। प्लस इस मूवी में एक्वामैन और मैरा का जो किड है यानी आर्थर कोरी जूनियर वो भी नज़र आने वाला है। यानी कि कुछ वीक्स पहले मैंने जो वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि ये रूमर्स हैं कि एक्वामैन का किड यानी कि बच्चा भी नज़र आ सकता है मूवी में, ये रूमर अब कंफर्म हो गया है। आगे एक और चीज़ आप जानते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ की या कोई भी मूवी की जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसको एक्ट के हिसाब से लिखा जाता है, यानी एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3। तो कैथरीन अर्नोल्ड के हिसाब से मैरा का कैरेक्टर जो है वो एक्ट 1 में ही हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएगा, शायद किसी इंजरी की वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से, और फिर बाद में वो पूरी मूवी से गायब है, वो फिर क्लाइमैक्स में ही नजर आएगा। यानी कि ये जो रिपोर्ट्स थी कि मैरा का कैरेक्टर केवल 4 से 5 मिनट ही अपीयर होगा, तो ये न्यूज़ भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है। एक और चीज़, कैथरीन अर्नोल्ड ने यह भी कहा कि इस कंट्रोवर्सी के बाद उनके कई सारे इंटरेक्शन सीन्स थे जेसन मोमोआ के साथ, और क्लाइमैक्स में एक बहुत बड़ा एक्शन सीन था मैरा का, लेकिन ये सारे सीन्स क्या किए गए हैं, कट कर दिए गए हैं ड्यू टू कंट्रोवर्सी। तो ये कुछ बहुत बड़े बड़े स्पॉयलर्स हमको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि एक्वामैन का बेटा इसमें नजर आने वाला है, एक चीज़ ये कंफर्म हो गई, और 4 से 5 मिनट का स्क्रीन टाइम ही है एम्बर हर्ड का, ये बात भी कंफर्म हो गई है। अच्छा गाइस, मुझे क्या लग रहा है कि अगर 4 से 5 मिनट का ही स्क्रीन टाइम है तो शायद रिकास्ट करना अब पॉसिबल है। उतना ज़्यादा कुछ खर्च शायद ना आए अगर रिकास्ट किया जाए, अगर ये स्पॉयलर्स सही हैं। ड्यूरिंग ट्रायल ये एक्वामैन 2 के स्पॉयलर्स नज़र आए हैं, तो मेरे ख्याल से अगर रिकास्ट करना पॉसिबल है तो आई थिंक वार्नर ब्रदर्स को रिकास्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए वार्नर ब्रदर्स को। लेकिन फिर भी एक्वामैन 2 क्योंकि डीसी का ब्रांड है, काफ़ी बड़ी मूवी है, तो बॉक्स ऑफिस पे ये सक्सेस तो हो ही जाएगी, भले ये $1 बिलियन क्रॉस ना कर पाए ड्यू टू कंट्रोवर्सी, लेकिन ये फ्लॉप नहीं होने वाली है जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि फ्लॉप हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी। क्योंकि आप फैंटास्टिक बीस्ट 3 को देखिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के बावजूद उस मूवी ने $400 मिलियन वर्ल्ड वाइड कर लिए हैं। तो एक्वामैन 2 तो एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है डीसी का, तो $600-700 मिलियन तो वो वर्ल्ड वाइड कर ही लेगा, और उतना वो कर रहा है तो एक्वामैन 2 एक सक्सेस है। तो आपका क्या कहना है कि इन स्पॉयलर्स के बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।